10 मार्च के भीतर भारतीय चुनाव आयोग कर सकती है देश के 17वें लोकसभा चुनाव की तिथि की घोषणा। पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव के दौरान हुई खूनी हिंसा से सीख लेते हुए चुनाव आयोग 7 चरणों में करा सकती है पश्चिम बंगाल के 42 लोकसभा केंद्रों का मतदान। 7 मार्च तक 2 चरणों में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के 150 कंपनियां पहुंच चुकी होंगी बंगाल। सत्रहवें लोकसभा चुनाव की तिथि की घोषणा 10 मार्च के भीतर घोषित होना लगभग तय माना जा रहा है। भले ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अर्थात राष्ट्रीय चुनाव आयोग ने इसकी तैयारी प्रशासनिक स्तर पर शुरू कर दी है, केवल चुनाव आयोग ही नहीं, देश की सभी राजनीतिक पार्टियां उम्मीदवारों के चयन के साथ साथ प्रचार में भी उतर चुकी हैं। बस केवल इंतजार है चुनाव की तिथि की घोषणा होने की। देश भर में इस बार सर्वाधिक चरणों में पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव कराए जाएंगे। पश्चिम बंगाल के 42 लोकसभा सीटों के लिए निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव कराना निर्वाचन आयोग के लिए बेहद चुनौती भरा है। राज्य में हाल में संपन्न हुए पंचायत चुनाव में हुई हिंसा इस बात का प्रमाण है। चुनावी हिंसा में सभी राजनीतिक दलों के लोग मारे गए, चाहे फिर वो राज्य की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस हो, विरोधी दल बीजेपी, कांग्रेस, सीपीएम या फिर आईएसएफ हो, हर राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं की हत्या हुई। इसी से सीख लेते हुए चुनाव आयोग राज्य में 7 चरणों में मतदान कराने की ओर बढ़ रहा है। हालांकि राज्य की प्रमुख विरोधी दल बीजेपी 7 चरणों में मतदान कराने की मांग पहले ही कर चुका है। चुनाव आयोग इस चुनौती को स्वीकार करते हुए 1 मार्च से 100 कंपनी केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवान भेज रही है। इनमें सीआरपीएफ की 20 कंपनी, बीएसएफ की 50 कंपनी, सीआईएसएफ की 10 कंपनी, आईटीबीपी की 10 कंपनी और एसएसपी की 10 कंपनियां शामिल हैं। इसके बाद 7 मार्च को 50 और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की कंपनियां बंगाल में भेजी जाएंगी। इनमें सीआरपीएफ की 10, बीएसएफ की 30, एसएसबी की 5 और आरपीएफ की 5 कंपनियां शामिल हैं। यानी पश्चिम बंगाल में शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव की घोषणा के पूर्व ही राष्ट्रीय चुनाव आयोग 2 चरणों में 150 कंपनियां भेजने का फैसला ले चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। समाज सेवा के पथ पर हमेशा अग्रसर लायंस क्लब ऑफ रानीगंज द्वारा संचालित नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में विश्वसनीय लायंस एमजेएम आई हॉस्पिटल। लायंस एमजेएम आई हॉस्पिटल के अनुभवी नेत्र विशेषज्ञ द्वारा नेत्र जांच एवं अत्याधुनिक मेडिकल इक्विपमेंट, पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी, एक्सरे के बाद अनुभवी चिकित्सकों द्वारा सफल नेत्र ऑपरेशन किया जाता है। हमारे अनुभवी नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर शिवाजी सरकार, डॉक्टर अब्दुल कयूम, डॉक्टर चित्रांशु सामंत और डॉक्टर उत्पल पाल का लाभ दूर दराज से आए मरीजों को मिलता है। रानीगंज आई हॉस्पिटल के साथ जुड़ा बेहतर चिकित्सा का एक और पहल रानीगंज लायंस राम अवतार बाजोरिया मेमोरियल डायबिटिक केयर सेंटर। यहाँ भी मरीजों को मिलेंगे अनुभवी चिकित्सक एवं अत्याधुनिक लैब की सुविधा। रानीगंज लायंस एमजेएम आई हॉस्पिटल की बेहतर चिकित्सा के लिए दक्षिण बंगाल ही नहीं बल्कि झारखंड, बिहार एवं ओडिशा राज्य से भी मरीज चिकित्सा कराने आते हैं। मरीजों के सुविधार्थ उपलब्ध है 24 घंटे एम्बुलेंस एवं हाइजीनिक रेस्टोरेंट की सुविधा। रानीगंज लायंस एमजेएम आई हॉस्पिटल, एनएसबी रोड, रानीगंज। कॉन्टैक्ट नंबर 0341244520, 2443205, 2445242।